हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत झक्कास ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। एग्जाम में मिनटों का काम सेकंडों में करके आओगे दोस्तों। बहुत शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। अफ्रीका महाद्वीप के देशों और उसके राजधानियों के नाम मैं बहुत शानदार तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ दोस्तों। ये आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, IAS PCS का हो और रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, उसके बाद रीड हो, सीटेट हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर आपको जीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आपको उसमें भी और देश और राजधानियों के नाम भी पूछ लिया जाता है, उसको आप नहीं बता पाते हो दोस्तों। उसको हम याद करने का तरीका, बहुत शानदार तरीका लेकर आया हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको अफ्रीका महाद्वीप के देश और उसके नाम याद करना है दोस्तों। उसको याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश के नाम है। और ये क्या है, ये राजधानी है। ये क्या है दोस्तों, राजधानी है। ये देश है, ये राजधानी है दोस्तों। यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे ये राजधानी है दोस्तों। अब इसको हम याद करवाएंगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। अभी तक यदि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। डेली वीडियो मिलेगा दोस्तों। आप जीके से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो आप उसमें करके आओगे दोस्तों। ये हमारा वादा है बहुत शानदार तरीके। चलिए देखिए दोस्तों, आपको मोरक्को, जैसे मोरक्को ये देश का नाम दिया है, उसकी राजधानी क्या है, रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है दोस्तों, मोरक्को देश की राजधानी क्या है, रबात है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों। इसको याद कर, जैसे मोरक्को में आपको क्या दिख रहा है, मोर दिख रहा है। मोरक्को में क्या दिख रहा है दोस्तों, मोरक्को में क्या दिख रहा है, मोरक्को में आपको यहाँ पे मोर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मोर दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, रब। रबात में क्या दिख रहा है दोस्तों, रब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मोर। मोरक्को में मोर दिख रहा है। रबात में क्या दिख रहा है, रब दिख रहा है। तब उसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे, इसको रिलेट करो दोस्तों। मोरक्को और रबात को रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे, जैसे हम इसको बताते हैं, मोर को रब ने बनाया है। क्या क्या किया दोस्तों, मोर को रब ने बनाया है। किसी मोर को रब ने बनाया। देखो मोर कितना शानदार होता है, उसको कौन बनाया है। जैसे वो लोग बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, मोर को रब ने बनाया है, मोर को रब ने बनाया है। तो क्या हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी आपकी रबात हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में मोरक्को देखोगे तो आपके दिमाग में चलने लगेगा कि वो किसने बनाया था, रब ने बनाया था। रब से क्या हो गया दोस्तों, रबात हो गया। क्या हो गया, रब से रबात हो गया। ऐसे ही आपको याद करना है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आप याद करोगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप वहाँ पे जरूर करके आओगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसको भूल नहीं पाओगे दोस्तों। किसी भी एग्जाम में जब बैठोगे तो वहाँ आपको दिमाग में चलने लगेगा कि नहीं, मोर को रब ने बनाया था। मोर को किसने बनाया था, रब ने बनाया था। मोर को रब ने बनाया था। क्या हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, रबात हो जाएगी। अब आइए देखिए, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुतो है। क्या है दोस्तों, मापुतो है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है दोस्तों, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है दोस्तों, क्या है, मापुतो है। मोजाम्बिक में क्या पकड़ेंगे, मोजा पकड़ेंगे। मोजाम्बिक में क्या पकड़ेंगे दोस्तों, मोजाम्बिक में क्या पकड़ेंगे, मोजाम्बिक में मोजा पकड़ेंगे। मोजा पकड़ेंगे दोस्तों, मोजा पकड़ेंगे। मापुतो का मतलब हम क्या पढ़ेंगे, क्यों उसको हम मापुतो, पूतो को मतलब क्या पढ़ेंगे, पूतो को मतलब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पूतो का मतलब पढ़ेंगे पुश्तैनी। क्या पढ़ेंगे, पूतो का मतलब पुश्तैनी हम पढ़ेंगे। मोजा, मोजाम्बिक का मतलब मोजा, मोजा से लेंगे मोजा। और यहाँ पे क्या करेंगे, पूतो। पूतो का मतलब क्या है, पुश्तैनी। क्या है दोस्तों, पुश्तैनी है। तो इसको जब रिलेट करोगे तो इसका क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों, तो इसका ट्रिक होगा, मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। क्या होगा ट्रिक दोस्तों, इसका ट्रिक क्या होगा, मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। इसका पूतो मतलब क्या हो गया दोस्तों, पुश्तैनी। क्या हो गया दोस्तों, पुश्तैनी। मोजा मैं क्या करता हूँ, पुश्तैनी पहनता हूँ। मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। हमारे जो आजा बाबा जो पहन के छोड़ दिए हैं उसको पहनते हैं। मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। मोजाम्बिक जब आपके एग्जाम में आएगा, जैसे पूछ लिया मोजाम्बिक देश की राजधानी क्या है, उसमें आप क्या बताओगे, मोजा।
आप वहाँ पे पकड़ लोगे मोजा। मोजा क्या था, मोजा मैं पुश्तैनी पहनता था। मोजा मैं अपने आजा बाबा दादा का पहनता था। मोजा मैं क्या करता पुश्तैनी पहनता था। आपका क्या आ जाएगा, मापू तो मोजा मैं पुश्तैनी पहनता हूँ। अगला देखिए दोस्तों, नामीबिया का विंडहाक है। क्या है, नामीबिया का राजधानी क्या है, विंडहाक है। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहाक है। अब इसमें क्या देखोगे दोस्तों, नामीबिया को क्या करोगे, नामीबिया को क्या करोगे, नामीबिया से आपको नाम निकाल लेना है। नामीबिया से क्या करोगे, नाम निकालोगे। और विंड से क्या करोगे, विंड माने क्या होता है दोस्तों, विंड माने क्या होता है, हवा होता है। विंड माने क्या होता है दोस्तों, हवा होता है। विंड माने हवा होता है ना। विंड माने क्या होता है दोस्तों, हवा होता है। अब नामीबिया से नाम निकाल लिए। विंड हाक से क्या है, विंड माने हवा होता है। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा जिनका नाम होता है वह हवा में उड़ता है। जिनका नाम होता है वह हवा में उड़ने लगता है। क्या मतलब है इसका, नामीबिया मतलब जिनका नाम होता है वो क्या करता है, वो हवा में उड़ने लगता है। जैसे मोदी हो गए, योगी हो गए, इन सब का नाम है तो क्या करेंगे, हवा में उड़ने लगे। इस समय उनका बोलबाला चल रहा है। क्या चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। जैसे मोदी का बोलबाला चल रहा है कि तो मोदी का नाम हुआ, जब मोदी का नाम होगा तो क्या करेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे। जिनका नाम होगा वो हवा में उड़ने लगेंगे। जैसे नामीबिया, जिसका नाम होगा, और क्या विंड हाक, तो क्या करेगा, हवा में उड़ने लगेगा। क्या करेगा दोस्तों, हवा में उड़ने लगेगा। ऐसे ही आपको याद करना है। आपको ऐसे याद करोगे, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। एग्जाम में करके जरूर आओगे, आपके दिमाग में चलने लगेगा नहीं हाँ वो क्या, जिसका नाम था वो क्या करता था, हवा में उड़ने लगता था। तो नामीबिया का मतलब क्या हो गया, विंड हाक हो गया। ये आपका हो गया दोस्तों। हम चले नाइजर को कैसे याद करोगे, नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी है। नाइजर की राजधानी क्या है दोस्तों, नियामी है। नाइजर की राजधानी नियामी है। नियामी नाइजर, ना से नाइजर ना से नियामी, ना से नाइजर ना से नियामी। आपको इसको याद कर लेना इजीली तरीके से दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। ना से नाइजर ना से नियामी, ना से नाइजर ना से नियामी। अब चलिए दोस्तों, नाइजीरिया का राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अजूबा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अजूबा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, अजूबा है। इसको कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करोगे, नाइजीरिया की राजधानी नाई से, नाइजीरिया से आप क्या पकड़ोगे, नाइजीरिया से आप पकड़ोगे नाई। क्या पकड़ोगे दोस्तों, नाई। नाइजीरिया से क्या पकड़ोगे, नाई पकड़ोगे। नाई क्या होता है दोस्तों, नाई क्या होता है, नाई अजूबा। अजूबा से क्या पकड़ोगे, अजूबे। अजूबा से अजूबा ही पकड़ोगे, अजूबा से अजूबा ही होगा। नाइजीरिया मतलब, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है। और नाइजीरिया में नाई पकड़ोगे। नाई क्या होते हैं दोस्तों, नाई अजूबे होते हैं। नाई बहुत अजूबे होते हैं, अजूबे तरीके से बाल काटते हैं। नाई क्या करते हैं, बहुत अजूबे तरीके से बाल काटते हैं दोस्तों। नाई क्या करते हैं, नाई बहुत अजूबे तरीके से बाल काटते हैं। कहीं इधर काट देंगे, जैसे और लोग कटवाते हैं ना, इधर से ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे, तो क्या करते हैं वो अपने अजूबे तरीके से बाल काटते हैं। नाई क्या करते हैं, अजूबे तरीके से बाल काटते हैं। आपको जब नाइजीरिया दिखेगा एग्जाम में, नाइजीरिया किसकी, जैसे पूछेगा अजूबा, जैसे पूछेगा अजूबा किसकी राजधानी है, आप तो उसमें क्या आपको नाइजीरिया दिखेगा, तब आपको दिमाग में चलने लगेगा कि नहीं ये बताया था, सर ने बताया था कि नाइजीरिया, नाइजीरिया अजूबा। तो क्या होता है, नाई अजूबे तरीके के होते हैं। नाई वह बहुत अजूबे तरीके के होते हैं। आइए अगला देखिए दोस्तों, रवांडा। रवांडा क्या है, गीगाली है। रवांडा का क्या होगा, गीगाली। रवांडा की राजधानी गीगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है दोस्तों, रवांडा की राजधानी क्या है, गीगाली है, गीगाली है। और रवांडा को गीगाली, तो इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, रवांडा, रवांडा में आपको क्या पकड़ना है, रवांडा में क्या पकड़ना है, रवांडा में आपको रंडी पकड़ना है। क्या पकड़ना है, रंडी। ये आपको याद करवाने तरीका है दोस्तों। आप ये अलग नज़रिए से मत देखना दोस्तों, ये हम याद करवाने का तरीका बता रहे हैं आपको। ऐसे ही याद करोगे तभी याद होगा दोस्तों। ये मत सुना कि ये कैसे बोल दिए, ऐसे बोल दे रहे हैं। रवांडा का मतलब क्या होता है, रंडी। क्या होता है, रंडी होता है। गीगाली मतलब गाल। गीगाली मतलब क्या होता है दोस्तों, गीगाली मतलब क्या होता है, गाल। रवांडा मतलब क्या होता है, रंडी होता है। क्या होता है, रंडी। रंडी जानते हो ना, जो ऑर्केस्ट्रा में नाचते हैं उनको क्या बोलते हैं, रंडी बोला जाता है।
आप समझ गए हो। तो गिगाली, गाल, गिगाली मतलब गाल, गाल से है, गाल से है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, रवांडा गिगाली, रवांडा की राजधानी कहाँ है, गिगाली है। तो क्या है, इसको याद कैसे करोगे, रंडी के गाल अच्छे होते हैं, रंडी के गाल अच्छे होते हैं दोस्तों। क्या होता है, रंडी के गाल अच्छे होते हैं, बहुत चिकने चिकने होते हैं, देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे ना, कितना अच्छे अच्छे होते हैं, चिकने चिकने होते हैं। रंडी के गाल क्या होते हैं दोस्तों, चिकने चिकने होते हैं। तो क्या होता है, इसको याद करना है, रवांडा, रवांडा गिगाली। जब आपको एग्जाम में आएगा जब आपको एग्जाम में दिखेगा कि वहाँ पे जैसे आपको दिखे गिगाली, गिगाली किसकी राजधानी है, तो गाल, गाल, गाल किसका अच्छा था, रंडी का अच्छा था। तो आप उसको याद कर सकते हो दोस्तों, रंडी के गाल अच्छे होते हैं। अब आइए दोस्तों 7 नंबर, सेनेगल, सेनेगल का डकर। सेनेगल का राजधानी क्या है, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकर है। ये अफ्रीका महाद्वीप में बता रहे हैं दोस्तों, ये सेनेगल, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकर है। इसको याद कैसे करोगे, सेनेगल में आपको याद करना है ये सेना, सेनेगल से सेना याद कर लेना है। क्या करना है, सेना। उसके बाद डकर, डकर माने, डकर का मतलब है डट कर, डट कर। क्या करना है, डट कर, क्या है, डट कर, डट कर। सेनेगल का मतलब सेना, और डकर का मतलब क्या है, डट कर। तब जो हमारे भारत की सेना होती है वो क्या करती है, डट कर सामना करती है। हमारे भारत की सेना क्या करती है दोस्तों, हमारे भारत की सेना जो होती है वो क्या करती है, दुश्मनों से डट कर सामना करती है। तब सेना, सेनेगल से सेना, और डकर माने डटकर, डकर माने डटकर। ट्रेन आ गई, थोड़ा आवाज़ में मिस्टेक होगा दोस्तों, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो सेनेगल, सेनेगल का मतलब डटकर, सेनेगल का मतलब डटकर। क्या होगा, ये सेना, सेना क्या करती है, हमारे देश की सेना जो भारत सेना है वो पाकिस्तान की सेना से क्या करती है, डटकर सामना करती है। आपको सेनेगल कहीं दिखेगा तो आप उसमें दिमाग लगाए, सेना, सेना की बात हो रही थी, सेना। उसके बाद क्या करना, डकर, डकर मतलब डटकर। ये आपको बहुत सारा तरीका है दोस्तों याद करने का, ऐसे याद करो तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा दोस्तों। ये कम 54 देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप कुल 54 देश है, उसको याद करना बहुत कठिन होता है दोस्तों। आप लोग याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, ऐसे ही ट्रिक से आप याद करोगे तभी आप भूलोगे नहीं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। देखिए सेना में इसको याद करवा दिया। आइए दोस्तों 8 नंबर, सोमालिया का राजधानी क्या है, मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है दोस्तों, मोगादिशु है। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। सोमालिया, सोमालिया में क्या निकालोगे दोस्तों, सोमल। सोमालिया में क्या निकालोगे, सोमल निकालोगे। सोमालिया में क्या निकालोगे दोस्तों, सोमल निकालोगे। उसके बाद मोगा, मोगादिशु, मोगादिशु मतलब मोगा, मोगरा, मोगरा निकाल लो। मोगादिशु में मोगरा, मोगादिशु में क्या करोगे, मोगरा निकालोगे, मोगरा। क्या करोगे, मोगरा निकालोगे। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। अब यहाँ से हम सोमल निकालें, यहाँ पे मोगरा निकाल लीजिए। हमारे जहाँ हम रहते हैं दोस्तों वो हमारे सिटी का नाम है मुगराबाद शाहपुर। जहाँ हम रहते हैं वो हमारी सिटी का नाम क्या है, मुगराबाद शाहपुर। क्या है, मुगराबाद शाहपुर नाम है उसका। तब क्या करेंगे, हमारी जो सोमल है दोस्तों, हमारी जो सोमल है वो कहाँ रहती है, मुगराबाद शाहपुर में रहती है। हमारी जो सोमल है वो मोगरा में रहती है, मोगरा में रहती है। हमारी जो सोमल है वो क्या रहती है दोस्तों, मोगरा में रहती है। ये आपका क्या हो गया, सोमल। सोमालिया से सोमल निकाल लो, मोगादिशु से मोगरा निकाल लो। आपको जो कहीं जब मोगादिशु दिखेगा तो आपको याद आएगा सोमल। सोमल रहती थी मोगरा में, सोमल मोगरा में रहती। चलिए हम मोगरा चलते हैं, तो आप लोग आओगे जरूर, आना जरूर दोस्तों। मोगरा आना, वहाँ से आपको सोमल मिलेगी। मोगरा आओगे सोमल मिलेगी दोस्तों। सोमालिया से मोगादिशु, सोमालिया मोगादिशु, ये आपका याद हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आपके 3 राजधानियाँ हैं। कितनी राजधानी है दोस्तों, 3 राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका में कितनी राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका में आपको 3 राजधानी है। 3 राजधानी है, एक प्रिटोरिया है, ये क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। एक केप टाउन है, ये क्या है, विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी है दोस्तों, विधायी राजधानी है। एक है ब्लोएम फाउंटेन, ये कैसी राजधानी है दोस्तों, ये कैसी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। एक प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी, ब्लोएम फाउंटेन जो है न्यायिक राजधानी है। इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे, आइए हम इसको बताते हैं।
देखिए दोस्तों, आप दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका मतलब फ्री का, अफ्रीका का मतलब क्या है दोस्तों, फ्री का। अफ्रीका मतलब क्या है, फ्री का है, क्या है, फ्री का। अफ्रीका में जब जाओगे तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, वहाँ पे सब फ्री का होगा, फ्री का, फ्री का, फ्री का। क्या करोगे, फ्री का। अफ्रीका में जब जाओगे तो वहाँ क्या होगा, फ्री का होगा, सब कुछ फ्री में। मतलब दारू पियो, कुछ भी खाओ, भांग खाओ, गाड़ी से जाओ, चाहे जहाज से उड़ो, चाहे जहाँ जाओगे वहाँ पे क्या होगा, फ्री में होगा, सब कुछ फ्री का होगा। तो उसके बाद आपने क्या है, पी और के और क्या है, ये है प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोएम फाउंटेन है। क्या इसका हो जाएगा, यहाँ से प्रिटोरिया से पी निकाल लो, प्रिटोरिया से क्या करोगे, पी निकाल लो, के से क्या निकालोगे, केप टाउन से के निकालोगे, और यहाँ से ब्लोएम फाउंटेन से, फाउंटेन मतलब क्या होता है दोस्तों, फाउंटेन की हिंदी क्या होती है, फाउंटेन मतलब फव्वारा होता है, क्या होता है, फव्वारा होता है। फाउंटेन मतलब क्या होता है, फव्वारा होता है, फव्वारा, फव्वारा होता है। फाउंटेन मतलब क्या होता है दोस्तों, फव्वारा होता है। तो यहाँ से आप फव्वारा निकाल लो, यहाँ से पी, यहाँ से के, यहाँ पे फव्वारा निकाल लो, यहाँ से क्या होगा, फव्वारा निकाल लो। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, अब इसको याद करने का तरीके बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तीन है, उसको याद करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्री का पी के फव्वारा उड़ाती है, वो लड़की जो है फ्री का पी के फव्वारा उड़ाती है दोस्तों। क्या है ये, फ्री का पी के फव्वारा उड़ाती है, वो लड़की फ्री का पी के फव्वारा उड़ाती है। फ्री का जो कोई भी दारू पी ली, कोई भी मान लो माजा पी लो दारू नहीं, माजा पी ली और कुछ भी पी ली, और क्या है, फ्री का पी के क्या करती है, फव्वारा उड़ाती है, ऐसे फव्वारा उड़ाती है, फ्री का पी के। ये अफ्रीका, फ्री का पी के फव्वारा उड़ाती है। पी से प्रिटोरिया, के से केप टाउन, ब्लोएम फाउंटेन, फाउंटेन में फव्वारा होता है दोस्तों, ब्लोएम फाउंटेन हो गया। ऐसे ही याद करना है दोस्तों, तभी आपको याद होगा, नहीं तो इसे भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे दोस्तों। आपको अभी वहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए तो आपको उसको समझ में आ जाएगा, नहीं हम वहाँ पे फ्री के पी के फव्वारा उड़ाए थे, फ्री का पी के क्या किए थे, फव्वारा उड़ाए थे। तो याद करने का तरीका है दोस्तों। ऐसे आप देखिए, आप नंबर 10 सूडान, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों, खार्तूम है। क्या है दोस्तों, खार्तूम, खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है, क्या है, खार्तूम है। सूडान की मतलब सूडान, इसको तोड़ लो दोस्तों। सू माने क्या होता है, सू माने क्या, जैसे बोलते हैं हम सुसु करके आते हैं, जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको, जैसे दोस्त दो जैसे जा रहे हैं, दो दोस्त जा रहे हैं, बोल रहे हैं रुको दोस्त हम सुसु करके आते हैं। सू मतलब सुसु होता है, सू मतलब सुसु, सूडान। और खार्तूम मतलब खाना, खाना, खार्तूम मतलब क्या होता है, खाना होता है। सूडान मतलब सू का डान, सूडान। खार्तूम मतलब खाना होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम बताना क्या चाहते हैं आपको। इस सूडान की राजधानी खार्तूम होती है, इसको हम बताना चाहते हैं। इसके ट्रिक क्या है, सूडान की सूडान का खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम। सूडान का सू मतलब सुसु, खाओ तुम, किसका, डान का, सूडान का खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम। खाओ मतलब खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम। आप क्या करना है, खाओ तुम, सूडान का खाओ तुम। ये सूडान जब आपको सूडान दिखेगा तो वहाँ क्या आपको दिमाग में चलने लगेगा, हमने सूडान का खाया था, क्या खाया था, सू खाया था, सू क्या खाया था दोस्तों, सू खाया था। सूडान को खाओ तुम। सूडान का राजधानी क्या है, खार्तूम है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों, यह नंबर तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। क्या है, हेलो डोलो, हेलो डोलो, होलो डोलो, होलो डोलो। तो क्या हो गया, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। क्या है, डोडोमा, डोलो डोलो, हेलो डोलो। क्या है, कमरिया लचके, कमरिया लचके। क्या कौन सा गाना है, ऐसे करो, कोई गाना है याद नहीं आ रहा है, कमरिया लचके वाला। ये तंजानिया का डोडोमा है। क्या है, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा, डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। इसको कैसे क्या, तंजानिया
तंजानिया में आपको निकालना है तंग, तंजानिया में निकालना है तंग। और डोडोमा से क्या निकालना है? डोडो। डोडोमा से क्या निकालना है? डोडो निकालना है। तंजानिया से तंग, डोडोमा से क्या निकालना है? डोडो निकालना है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? तंग आ गया हूँ इसके डोडो से। क्या है दोस्तों? तंग आ गया हूँ इसके डोडो से, डोडो से, इसके हीलोडोलो से। तंग आ गया हूँ इसको हीलोडोलो से, तंग आ गया हूँ इसको डोडो से। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? डोडोमा है। जब आपको तंजानिया दिखेगा तो आपको उसमें याद आएगा तंग, 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 तंग याद आएगा। तंग याद आएगा तो उसको क्या बोलोगे आप? डोडो, 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 डोडो। क्या बोलोगे? डोडो। तंग आ गया हूँ इसको डोडो से। जैसे आपकी पत्नी हो गई, जैसे आपकी पत्नी हो गई और आपसे थोड़ा ज़्यादा हट के रहती हैं, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती हैं, बहुत ये करती हैं, ऐसे ऐसे कमर लचका के चलती हैं, तो आप क्या बोलोगे? तंग आ गया हूँ इसके डोडो से, तंग आ गया हूँ इसके डोडो से न, आप बोलोगे। तो ये आपको याद करवाने का तरीका है। ये हमारा मकसद नहीं कि आपको ऐसे कहने का, आपको सिर्फ याद करवाने का ये हमारा तरीका है दोस्तों। ये तंजानिया है, डोडोमा। तंजानिया डोडोमा, तंग आ गया उसके डोडो से। उसके बाद आपका आता है सेशेल्स। क्या आता है दोस्तों? सेशेल्स। सेशेल्स आता है। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी क्या है दोस्तों? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी क्या है दोस्तों? विक्टोरिया है। इसको याद कैसे करोगे? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, इसको याद कैसे करोगे दोस्तों? याद कैसे करोगे दोस्तों? याद कैसे करना है आइए देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हम सेशेल्स, सेशेल्स मतलब सुपर, सेशेल्स मतलब सुपर सेना, सुपर सेना, सेशेल्स मतलब सुपर सेना। विक्टोरिया मतलब विक्ट्री। क्या है दोस्तों? विक्ट्री। विक्टोरिया मतलब विक्ट्री हो गया। सेशेल्स मतलब सुपर सेना और विक्टोरिया मतलब क्या है? विक्ट्री हो गया। विक्टोरिया मतलब क्या है दोस्तों? विक्ट्री हो गया। सेशेल्स मतलब सुपर सेना, विक्टोरिया मतलब विक्ट्री। इसको ऐसे ही थोड़ा याद करना, थोड़ा बनाना पड़ता है तभी आपको याद होगा दोस्तों, नहीं तो सीधे सीधे याद नहीं कर पाओगे दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे सेशेल्स, सेशेल्स मतलब है क्या? सुपर सेना से विक्ट्री मिलती है। अच्छी सेना से क्या होती है दोस्तों? विक्ट्री मिलती है। सुपर सेना से क्या मिलती है? विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है। हमारी भारत सेना क्या है? हमारी भारत की सेना कैसी है? सुपर सेना है। सुपर सेना किसी भी देश से लड़ सकती है। पाकिस्तान को तो हमेशा छक्के छुड़ाते रहती है, पाकिस्तान को तो हमेशा छक्के छुड़ाती रहती है। तो ये क्या है? सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्ट्री। सेशेल्स जब अगर आपको अगर दिखे तो वहाँ पे क्या करोगे? सेना, सुपर सेना। सुपर सेना से क्या होती है दोस्तों? विक्ट्री होती है। क्या होती है? विक्ट्री होती है। सुपर सेना से क्या होती है? विक्ट्री होती है। तो आइए अगला देखिए दोस्तों, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। इसको तो आपको इजीली से याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो ट्यूनीशिया आता है, यहाँ पे भी ट्यूनिस आ रहा है। ये दोनों आपस में इसको याद कर सकते हो अच्छे से। इसको क्या करते हो दोस्तों? अच्छे से याद कर सकते हो। ये बहुत शानदार है। इसको इसको याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप इसको याद कर सकते हो। अब आइए अगला है युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। क्या है? कंपाला है। युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? कंपाला है। क्या है? कंपाला है। कंपाला है। कंपाला है। क्या है यहाँ पे? युगांडा। युगांडा इसमें क्या निकालोगे? गांड निकालोगे। क्या निकालोगे? गांड। इसके क्या निकालोगे? कांप निकालोगे। यहाँ पे क्या है? युगांडा। आप इसको गलत नजरिए से मत देखना दोस्तों, बस याद करने का तरीका देखना दोस्तों। युगांडा, युगांडा मतलब गार्ड है। और यहाँ पे क्या है? कंपाला। कंपाला मतलब कांप जाता है, कांप जाता है। तो क्या आप इसको याद कैसे करेंगे? युगांडा, कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। इसको याद कैसे करोगे? युगांडा की राजधानी कंपाला से याद करके युगांडा। युगांडा जैसे दोस्तों भारत सेना लड़ती है तो उसकी गांड कांप जाती है। क्या है दोस्तों? भारत सेना जब लड़ती है तो अगले वाले की गार्ड कांप जाती है। पाकिस्तान की गार्ड क्या होती है? कांप जाती है। गार्ड क्या होती है? कांप जाती है दोस्तों। पाकिस्तान की गार्ड क्या होती है? कांप जाती है। जब भारत सेना लड़ती है तो क्या करती है? उसके अगले सामने वाले दुश्मन की क्या होती है? गार्ड कांप जाती है, कांपने लगती है।
तो ये याद करने का तरीका है दोस्तों। ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी और भी इसके पार्ट आएंगे दोस्तों। अभी तो सिर्फ 14 देश के नाम हो गए हैं। और यहाँ पे 54 देशों का नाम बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।